हे गाइस। बहुत दिन बाद वापस आए हैं। वी आर 15 प्लस डेज इनटू द टूर्नामेंट और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आज 17th डे है। आरसीबी और एमआई का मैच है कल का। एसआरएच और जीटी का मैच काफ़ी सही रहा। और आरसीबी से याद आया कि जीटी में अपने सिराज भाई जो हैं वो काफ़ी आरसीबी से निकलते ही मिस तो हम करते ही हैं। खैर 7 साल का एक बॉन्ड तो था ही। पर सिराज तो एक ब्रेक भी मिला उसको बीच में, तो उससे भी वो उसकी बॉडी थोड़ी फ्रेश है। बट आरसीबी से निकलते ही नॉर्मली प्लेयर्स अच्छा ही करते हैं। तो कल भी उसने 4 विकेट लिए, बढ़िया फोर पर मारा है। और होम ग्राउंड तो था ही उसका, खैर तो उतनी बड़ी बात है नहीं नॉर्मली लोगों के लिए। बट चूंकि वो आरसीबी से निकल के अच्छा प्रदर्शन आ रहा है, तो लोग सोचते हैं यार आरसीबी में ही कमी थी। हमारे लिए तो कभी अच्छा खेला नहीं। खैर, बात करते हैं आज के मैच की। एमआई और आरसीबी मोस्ट कवेटेड राइवलरी रहती है ये सीजन की। अ, हमें अभी भी एबीडी के वो ग्रेट नॉक्स याद आते हैं वानखेड़े पे। और कोहली का तो खैर फेवरेट ग्राउंड रहता ही है। बट ये एक राइवलरी जो है वो धीरे धीरे पनपती है ऐसा। इट्स नॉट इन टू योर फेस, क्योंकि एक सीजन ऐसा भी था कि आरसीबी नीडेड एमआई टू क्वालिफाई एंड दे सपोर्टेड went out of their way to support ना, on Twitter, on Instagram, everything blue। तो ठीक है मतलब। बट ये एक आरसीबी और एमआई की राइवलरी जो है वो बैक ऑफ द माइंड सबके दिमागों में रहती है। पर इस बार चूंकि रोको फैक्टर जो है वो 2 टूर्नामेंट इंडिया को जिता चुका है, तो ये एक लाइमलाइट में आने का अलग विषय है। पर क्या आज रोहित खेलेगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। क्योंकि एज यू नो, लास्ट मैच में रोहित को इंजर्ड कर दिया और बाहर बिठा दिया फॉर विल जैक्स टू कम एंड ओपन, जो कि 5 पे चलते बने। एज सच कोई बहुत प्रॉमिसिंग ओपनर वो रहा नहीं है विल जैक्स, मतलब आईपीएल में। आरसीबी के लिए भी मोस्टली 3-4 मैचेस में ही प्रदर्शन ढंग का किया था। बाकी कोई स्टैंड आउट प्लेयर रहा नहीं है, आधे टूर्नामेंट में ही स्क्वाड में आया। पर कमिंग बैक टू एमआई, क्या आज रोहित खेलेंगे ये बहुत बड़ा विषय रहने वाला है। और क्या उनके साथ साथ बुमराह भी लाइट में आएंगे, क्योंकि इंतजार तो सबको रहा है उनका। ये कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इंतजार सबने किया हुआ है उनका। और अभी मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको बहुत मिस किया गया। खैर वो तो भगवान की कृपा से जीत गए बिना बुमराह के। बट people have been longing for Bumrah, as no as his performance have been goat stature only। देखना ये होगा कि किसको वो रिप्लेस करेंगे। वुड इट बी दीपक चाहर और वुड इट बी अश्विनी? क्योंकि कुछ कह नहीं सकते भाई। जिस हिसाब से ने तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करने का डिसीजन लिया है, मैं अब थोड़ा डाउट करता हूँ एमआई के मैनेजमेंट के थिंकिंग को। खैर कमिंग टू द मैच, लास्ट मैच में तो जैसा प्रदर्शन रहा ही है,
RCB is what at third with 4 points, है ना? और MI तो अपना एट्थ पे है शायद, 2 पॉइंट्स के साथ। तो देखना होगा कि यार क्या सीन रहता है आज के मैच के लिए और आगे भी, क्योंकि आरसीबी पे एक मोमेंटम था। 2 मैच अच्छे खासे जीत के आए थे। 17 साल बाद सीएसके को हराया उनके घर पे, है ना? तो वो एक बड़ी बात थी। कमिंग टू कि क्या ये एमआई को भी आज घर पे हरा पाएंगे, एक बड़ा विषय है। क्योंकि एमआई ने अभी तक एक ही होम मैच खेला है और काफी सही सही प्रदर्शन किया है। जीता भी है मैच। सिर्फ हारे हैं तो बाहर के ही वेन्यूज पे। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसा सा रहने वाला है। बट होप सो कि बुमराह के एडवेंट से वानखेड़े फतेह किया जाएगा। तो स्क्वाड कैसी रहने वाली है आज की? कुछ ऐसी सी मेरे हिसाब से रहेगी। एमआई में अपने रोहित शर्मा है ही, और तो वो जैक्स को रिप्लेस करेंगे अगर तो करेंगे। बाकी रायन रिगल्टन रहने वाला है, वो उसके खिलाफ हेजलवुड का मैचअप काफी सही होने वाला है। नमन को जैसा कि थर्ड पे प्रमोट किया गया था, उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अ, कुछ 43 रन्स बनाए, 46 रन्स। और पर मैं चाहूंगा कि नमन धीर को फिफ्थ पे ही रखा जाए। इज गुड, इज एज गुड अ फिनिशर एज एनीवन, है ना? एज अ हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह फॉर दैट मैटर। मतलब बंदा काफी सही खेलता है। तो तिलक के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है उस मैच में कि बेचारे को एक तो डाउन दी ऑर्डर भेजा गया जो उसका नॉर्मल यूजुअल नंबर नहीं है। प्लस उससे फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काफी स्लो खेल रहा था, तो फिर उसको रिटायर्ड आउट कर दिया। ये काफी गलत हुआ उसके साथ। एंड अच्छा, रिटायर्ड आउट कर भी रहे हो तो ठीक है, बट ब्रिंग इन अ ब्रिंग इन अ केपेबल प्लेयर, नो? सो यू आर रिटायरिंग हिम आउट फॉर अ सेंटनर। ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया किसी को डिसीजन। इवन स्काई ने तो ऐसा रिवोल्ट टाइप का भी किया, और ही वाज कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग महिला जयवर्धने है कि क्या भाई, क्या, क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत हो गई, अरे खेलने दो ना, आखिरी ओवर है। नहीं, निकाल दिया भाई ने। खैर, तो मैं चाहूंगा कि आज ये थर्ड पे आए तिलक वर्मा, एंड ज्यादा से ज्यादा ऑफ साइड पे भी खेलने का ट्राई करे, क्योंकि मोस्टली ही ट्राइज टू प्ले इट ऑन द ऑन साइड। एंड बॉलर पे कब तक आप कैपिटलाइज करोगे, कब तक बॉलर को बुली करते रहोगे, है ना? थोड़ा अपना भी तो क्लास दिखाओ ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आज वो ऑफ पे खेले। हार्दिक एज यूजुअल इज एज गुड an ऑलराउंडर एज कपिल देव, और अ बेटर वन फॉर दैट मैटर। क्योंकि जो फाइफर लिया ना भाई ने लास्ट मैच में, वो ऑन अ लखनऊ पिच was outstanding. It was outstanding. Lucknow pitch was a slow pitch, uh, favors the spinners mostly, but being a pacer, getting a fifer was outstanding. Though he could not finish the match
he sort of was disappointed, but let's not talk about it. Let's not talk about it. Past is past. देखना ये होगा कि बाबा, जो कि एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं आफ्टर हार्दिक, वो क्या आज की स्क्वाड में भी रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जेकब्स जैक्स को एज अ फिनिशर खिलाइए, उनकी जगह फिर जेकब्स को लाइए, जो कि जैक्स की कोई ऐसी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। 3 मैच हो ही चुके हैं आपके, देख ही रहे हो आप प्रदर्शन कैसा रहा है उनका। तो बेटर ये होगा कि यार अ, एक रिप्लेसमेंट लाया जाए उनका। जेकब्स इज बेटर रिप्लेसमेंट, वो काफी लंबे छक्के मारते हैं और सेंसिबल शॉट्स खेलते हैं, परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की स्क्वाड तो वैसी ही रहने वाली है। हाँ, बका बोल्ट तो मुझे लग रहा है कि अश्विनी को वो रिप्लेस करेंगे, अपने बुमराह भाई। अगर तो वो आते हैं, वरना क्या एनसीए ने इनको क्लीन चिट दी है। मुझे लगता है कि अम, मुंबई मैनेजमेंट जो है वो पूरे दिन कॉल पे रहेगा कि जस्ट टू गेट अ हेड्स अप, नो, कि आर वी गुड टू गो, आर वी गुड टू गो। वो जस्ट टू इंश्योर इज अवेलेबिलिटी फॉर टुडेज मैच, नो। बाकी भी बात करते हैं आरसीबी की। सॉल्ट भाई ज्यादा ही इंटेंट दिखा रहे हैं। उस पिछले मैच में तो पूरा विकेट छोड़ के आगे बढ़ के कैसे तो शॉट खेला है सिराज। सिराज जैसे बॉलर ने आउट कर दिया, विकेट बोल्ड। इतना इंटेंट दिखाना ठीक नहीं है। परसेंटेज क्रिकेट भी चल सकती है इंटेंट के साथ, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। आप विराट पे प्रेशर बनाते हो, फिर विराट तो अपना विकेट फेंक के चला ही जाता है। आज भी मुझे लग रहा है किसी नए बॉलर को विकेट देने वाले हैं, या तो वो विघ्नेश होगा, या तो अगर अश्विनी खेलता है तो वो होगा। भाई का यही रहता है कि कोई नया यंगस्टर डेब्यू कर रहा हो ना कर रहा हो, अगर उसने मुझे बॉल डाली तो मुझे उसको विकेट देना ही देना है। खैर, पटिकल एंड सेंटनर का मैचअप, that's what I'm looking forward to, cause the only left-handed batsman in the top order of RCB is Padikkal. So he is the one who can charge Santner. Also, क्या एमआई में बूता है कि सेंटनर को वो पावर प्ले में ला सकते हैं? अगर तो लाते हैं तो एक गेम चेंजर मोमेंट हो सकता है। ही कैन प्रोड्यूस लाइक एक आध विकेट तो निकाल ही देगा पावर प्ले में। बाकी फिर अगर स्पिन बैशर आ जाता है अपना रजत पाटीदार, तो सेंटनर की खैर नहीं। लिविंगस्टोन विल enjoy in Wankhede. His matchup is with Hardik for sure. हाँ, हार्दिक फटर्स और स्लोअर्स डाल डाल के हो सकता है कहीं ना कहीं फंसा ले, बट मोर और लेस लिविंगस्टन विल एंजॉय इन वानखेड़े। जिग्ने जितेश लुक्स good option as a finisher, and he looked quite pretty in touch in the last match. क्रॉनिल तो अपने भाई से मिलने आ रहा है, अपनी एक्स फ्रेंचाइजी से मिलने आ रहा है, अपने एक्स होम ग्राउंड पे आ रहा है, तो देखना होगा कैसा प्रदर्शन रहता है उनका। बाकी टिम डेविड विल चार्ज अपॉन दीपक चाहर फॉर श्योर, अगर तो वो दीपक चाहर डेथ ओवर्स में आते हैं। वरना मुझे लगता है कि स्पिनर्स कोई पे फंस सकते हैं इस बार, क्योंकि विग्नेश पुथुर हो गया, या फॉर दैट मैटर सेंटनर हो गया, तो ये डेविड को फंसा सकते हैं।
कमिंग टू भुवी, भुवी का मैचअप है वो रोहित के साथ है। रोहित को एक टिपिकल इन स्विंगर डालनी पड़ेगी। हाँ, जिससे रोहित हक्के बक्के रह जाएंगे, शक पका है। एक टिपिकल इन स्विंगर डालनी पड़ेगी जिससे रोहित शक पका जाएंगे और अपना विकेट यूं ही फेंक के चले जाएंगे, चाहे वो 0 पे हो चाहे वो 5 रन पे हो। 10 के अंदर अंदर जाना आज भी मेरे ख्याल से लिखा है। हेजलवुड विल is a probable matchup for Ryan Rickelton also then, क्योंकि Ryan Rickelton it's comes from South Africa, right? Comes from South Africa, Johannesburg, तो वहाँ पे ऐसी बाउंसी पिचेस रहती हैं एंड सेम आर द कंडीशन फॉर हेजलवुड एज वेल, सो इट्स अ प्रोबेबल गुड मैच। रसीक पे मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे घटिया चॉइस रही है पिछले मैच की, जो इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाए थे। वर्स्ट वर्स्ट इम्पैक्ट प्लेयर परफॉर्मेंस रही है। उससे बढ़िया तो सुयशी है, आज भी मैं चाहता हूँ कि सुयशी है। एंड या तो फिर स्वप्निल भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे लेफ्ट ये राइट ही भरे हैं इनके, शायद से रिकल्टन को छोड़ के। पर खैर ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। तो मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा आज के लिए कि एम आई मोस्ट प्रोबेबली इज अ विन। एम आई विन रहेगी और मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। चलो, बाय टाटा।